मुस्तफा भाई, बात ये है कि वो कह रहे हैं हम कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि जो आइन हमने बनाया या जो आइन जो हमने आपके सामने रख दिया हुआ है, अब उसके हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट भी है और जो सारे मामलात है उसमें इनको किसी ने अभी तक गैर आइनी नहीं कहा। तो हम इनको आप किस तरह यूँ कन्विंस कर सकते हैं कि ये बड़ा गलत कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत। मुझे तो आप कह रहे हैं जो असल पार्टी है यानी कि नून लीग जिनकी गवर्नमेंट है, उनको आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं? तो आबिद भाई आपसे कन्विंस नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं बताएं हमने कहाँ इलेक्शन चुराया, बताएं हमने कहाँ पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बताइए, बताएं हमने कहाँ सुप्रीम कोर्ट को जो है वो फारिग कर दिया है, बताएं। तारीख का पहिया घूमना है एक दफ़ा फिर। माजी में मुस्लिम लीग नून इसको घूमता हुआ देख चुकी है, पीपल्स पार्टी इसको घूमता हुआ देख चुकी है। इमरान खान साहब उनकी हुकूमत थी, वो भी समझते थे कि ये हुकूमत कभी नहीं जाएगी। तो ये तारीख का पहिया घूमना ही घूमना है। इससे पहले कि जो मुश्किलात आज इमरान खान साहब बर्दाश्त कर रहे हैं, दोबारा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बर्दाश्त करें, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। सही है, हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक हीलिंग प्रोसेस शुरू हो। हर जमात के बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर जायज गिले मौजूद हैं। भाई मेरा आपसे एक सवाल है, quickly छोड़ दें इसको, जिन एक सवाल और है सर, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट करूं, एक आपसे एक और सवाल है सर। बात ये है कि मैंने जो मेरा एनालिसिस जो है ना वो ये है कि इनके साथ जो ज्यादतियां की है ना इमरान खान ने उस जमाने की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं ना वो ये सब कुछ करने में आमादा हो जाए, डायरेक्टली करें या मिलकर करें, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। और अभी भी जिस तरह की तड़ियाँ इमरान खान साहब लगाते हैं, जिस तरह का लिटरेचर वो पढ़ रहे हैं, जिस तरह के इंकलाब को, जिस तरह वो इनकी हस्ती और ज़ात को मानने को तैयार नहीं है, तो इनके पास भी तो ऑप्शंस बड़ी कम है ना सर। टू बी फेयर विद देम, इमरान खान ने इतना खौफ क्रिएट किया हुआ अपना अभी भी। आप मुस्तफा भाई आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब के पास ये ऑप्शन बिल्कुल मौजूद थी कि वो अपोजिशन में बैठते। जो उनकी एक सियासत की उठान रही, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, उस सफ़र का जो आगाज़ उन्होंने किया, फिर मीसाक जमहूरियत किया, जो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन रही, उनका कद काठ ये तकाजा करता था कि वो इस इलेक्शन की हकीकत से वाकिफ़ है। वो एक तरफ रद्दी की टोकरी में फेंकते इन फॉर्म 47 को और अपोजिशन में बैठते। आज वो नवाज शरीफ ज़्यादा पॉपुलर होता। जिस तरह वोट को इज्जत दो का जब नारा मुस्लिम लीग नून लगा रही थी, बिलाशुबा ये लोग पॉपुलर थे। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो ऑप्शन सियासतदानों के पास हमेशा मौजूद होती है। आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब ऑपोजिशन में बैठे होते तो ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती। यही बात है, आज उन्हें खामोशी से ना बैठना पड़ता। आपको लगता है कि बाद में बड़ा वजन है अगर ये इलेक्शन का रिजल्ट ना मानते भाई मेरे नहीं अर्ज सुन लें कैसे ना, हमने तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी को कहा था कि आप मिलकर हुकूमत बना लें। हमने कोई जोर जबरदस्ती बनाई है कोई चीज़? मुस्तफा खोकर साहब, हमने तो जमहूरी और आईनी तरीके से अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म किया है, कोई गैर जमहूरी तरीके से तो नहीं। बस आबिद भाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप मेरे बड़े भाई हैं, बड़े अदब से अर्ज करता हूं, आपको भी पता है कैसे बनी है। नहीं देखें, उसी तरह ही बनी है जैसे बनती हैं हुकूमतें, और हुकूमतें चलती हैं, मुल्क चलते हैं, निज़ाम चलता है। यार ये कमाल किया आपने, तो बस खत्म होना चाहिए ये सिलसिला, ये कमाल किया आपने।